राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि गीता टेक्स्ट से क्या मैसेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है, क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओम श्री कृष्णनाथाय नमः। Immovable Himalayas. Of the great seas, I am Bhrigu of words. I am the syllable Om. Of sacrifices, I am Japa, the silent chanting of the holy names. And amongst immovable things, I am the Himalaya mountains. जितने भी कहते हैं ना 7 महर्षि थी, उस सब में सबसे श्रेष्ठ ऋषि भृगु। सारे ही वर्ड्स है ना, पर सबसे श्रेष्ठ क्या है? ओम। ओम एक ध्वनि है। ओम की ध्वनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी तरीके से सारे ही कहते हैं ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ है, पर नाम जाप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा का नाम जाप करना। ठीक उसी तरीके से सारी ही चीज़ें कहते हैं ना, इमूवेबल है, सारी की सारी चीज़ें हैं, पेड़ है, पहाड़ है, सब कुछ है, बट एक श्रृंखला है हिमालय माउंटेन, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो ठीक उसी तरीके से ना, इस दुनिया में हर एक फूल पत्ते सब उग रहे हैं, सब है ना, पर सर्वश्रेष्ठ तो वही है ना जिसको कहते हैं ना, जिस पर परमात्मा की कृपा हो। और फिर जैसे कि देखिए, हम सारे ही लोग आते हैं, सारे लोग जाते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ तो वही होते हैं ना जो भगवान का से अपने आप को जोड़ते हैं, साथ ही साथ हम भी उनको याद भगवान के नाम से ही करते हैं। जैसे कालिदास है ना, तुलसीदास, ये मीरा, इन्होंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ा, और अब हम इन्हें कहते हैं ना, परमात्मा से जोड़ा, और साथ ही साथ हमें भी, कबीरदास जी, साथ ही साथ हमें भी परमात्मा से जोड़ा इन्होंने। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इन्होंने अपने आप को तो परमात्मा से जोड़ा ही साथ हमें भी जोड़ा। तो इसी तरीके से सारी ही ऋषि, जैसे कहते हैं ना, सब है, बट जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही जो भगवान से कनेक्टेड अपने आप को करते हैं, हम भी कनेक्ट होते हैं, और वही चीज़ें फिर याद रहती है, राइट। सो अपना जीवन हमें सफल बनाना है, और तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। प्लीज़ गाइड कीजिए व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे। रीबर्थ। For the one who is born, death is certain. For the one who has died, birth is certain. Since you cannot avoid either fate, you should not lament. बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि जो कहते हैं ना, जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, जो भी लिविंग थिंग है, जिसने का भी जन्म हुआ है, उसका डेथ तो निश्चय है। उस पेड़ पौधे भी हो, एक ना एक समय तो आना ही है ना। ठीक उसी तरीके से जो ख़त्म हो चुका है उसका फिर रीबर्थ होना ही है, ये भी निश्चिंत है। तो कोई भी ये भाग्य को, ये चीज़ों को अवॉइड, या ये चीज़ों के कहते हैं ना, रोक नहीं सकता, ये चीज़ों को नहीं कुछ हो सकता, है ना। वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्ड है ना, उसका जन्म हुआ, फिर उसकी क्या डेथ हुआ, फिर रीबर्थ हुआ। सो ये सारी चीज़ें है ना, ये चीज़ें हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। बट एक चीज़ है, अगर जब हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो किसी भी चीज़ का शौक मनाना, किसी भी चीज़ का विलाप करते रहना और उदास रहना, और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ों को सोच के क्या मिलेगा, जब यहाँ पे हर एक चीज़ का रीबर्थ फिर से होता है। चाहे सिचुएशन भी, चाहे जितनी भी नेगेटिव हो जाए, लोग नेगेटिव हो जाए, उसके बाद फिर एक न्यू, कहते हैं ना, रीबर्थ होता है ना, एक नया सब कुछ स्टार्ट फिर से होता है ना, एक फ्रेश स्टार्ट होती है ना हमारी लाइफ में। हम फिर से दोबारा, अगर किसी ने मान लेते कि साजिश के तहत
या किसी भी तरीके से हमें हराने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, तो फिर से वापस उठते हैं ना। सो हर एक चीज़ का रीबर्थ होता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी रोना नहीं है, विलाप नहीं करना, शौक नहीं मनाना है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये वो मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। उनके हाथ में भी मतलब क्या बोलूँ कि हाँ, ये सृष्टि का यही नियम है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज देखते क्या परमात्मा की तरफ से आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। द टाइम ऑफ डेथ, chapter 8 verse 5-6. At the time of death, whoever relinquishes his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. बहुत ही strong message है। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। ये मतलब ना, जब भी अंत समय में जो भी कहते हैं ना, जो अपने प्राण त्याग रहा होता है, वो जो भी चीज़ अगर वो परमात्मा को, जैसे कह लेते हैं ना कि सारी ज़िंदगी अगर नहीं परमात्मा का ध्यान किया और अंत समय में उसने परमात्मा का ध्यान कर लिया, तो भी उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो भी उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसमें कोई संदेह करने की, उसमें डाउट करने की कोई मतलब कहते हैं ना शंका ही नहीं है। और ये भी बात सच है कि अगर लास्ट जैसे अंत के समय में है ना, हमारा मन या हमारी बॉडी जब छोड़ रहे हैं, तब हमारा किसी भी मतलब कहते हैं ना, कोई अगर किसी भी शरीर का रूप धारण, किसी भी शरीर के बारे या किसी भी चीज़ के बारे अगर सोच रहे हैं ना, तो उसे अगला जन्म उसी चीज़ का प्राप्त होता है। चैप्टर 8 वर्स 5-6 है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल, और वही स्टेट की उसे प्राप्ति भी होती है, वही जो वो सोच रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक मैं कहानी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ना ऋषि थे, ये कहानी मैंने पहले भी शेयर की है। सो एक ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक ऋषि थे, उन्होंने ना सारी ज़िंदगी मतलब कहते हैं ना पूजा तप की, बट अंत समय में क्या हुआ, वो उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने कहा कि मैं आपके लिए ना केले लेके आता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो शिष्य वो जो ऋषि थे वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो विद्वान थे, तो उनको पता चल गया कि मेरा अंत समय आने वाला है। तो उनके शिष्य ने कहा कि आप इंतज़ार करिए, मैं आपके लिए केले लेके आता हूँ, ठीक है। तो ऋषि इंतज़ार करने लगे, और फिर अंत समय में क्या हुआ, वो उन्होंने प्राण त्याग दिया और उनका ध्यान उस केले में ही था। तो अगला जन्म उनका केले के कीड़े में हुआ, कैटरपिलर में उनका जन्म हुआ। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये बात तो सच है कि अंत समय में हम जिस भी चीज़ का मतलब कहते हैं ना चिंतन करते हैं, जो भी चीज़ हमारे माइंड में होती है, वो चीज़ें ही अगला जन्म मिलता है। ये कोई विश्वास करे या ना करे, बट ये वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सच है। इसीलिए हमें हमेशा समझाया जाता है कि हमें हमेशा परमात्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए, हमेशा नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो हम अगर हमारा अभ्यास में होगा ही नहीं, हमारा नाम जाप हमारा अभ्यास में होगा ही नहीं, तो कैसे हमें अंत समय में परमात्मा का ध्यान होगा। और इस मोह माया कभी भी हमें पकड़ सकती है, राइट। कभी भी मोह माया हमें कोई भी चिंतन में, कोई भी सोच में हमें जकड़ सकती है, और वो सोच बाद में हमें रियलाइज़ होगा, जब हम उस मोह माया से मतलब कहते हैं ना हट जाएंगे, तब हमें रियलाइज़ होगा कि अरे ये मैं क्या चीज़ के बारे सोच रहा था या सोच रही थी, ये तो चीज़ उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। बट अभी जब उस चीज़ में है ना, तब लगता है कि वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे उन ऋषि को वही लग रहा था कि केले कब आएंगे। उनका सारा तप जब मतलब कहते हैं ना, लास्ट में उन्होंने केले के बारे सोचा। तो ठीक उसी तरीके से हमें हमेशा कहा जाता है कि हमें हमेशा निरंतर परमात्मा का, प्रभु के जिस भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करिए, निरंतर नाम जाप सांसों में मतलब कहते हैं ना मन में करते रहिए, सारे काम भी होंगे और नाम जाप भी चलता रहेगा।
तो हमेशा मतलब कहते हैं ना उस चीज़ पर ध्यान लगाए रखिए। और साथ ही साथ ना आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में कहते हैं ना हर एक चीज़ अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी तो आएगी ही, साथ ही साथ ना आपका मन बहुत शांत रहेगा। और अंत समय में ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था परमात्मा की तरफ से, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच बाके बिहारी, थैंक यू सो मच श्री साई राधा वल्लभ, थैंक यू सो मच। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।